Hello everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study duration of Rajya Sabha. Before that, we are going to study FPPS. FPPS means होता है First Past the Post System. ये एक सिस्टम है, इसको हिंदी में कहते हैं 1 minute. बहुसंख्यक निर्वाचक प्रणाली, इसका मीन है कि लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स के लिए इलेक्शंस किए जाते हैं वो किस प्रोसेस के तहत किए जाते हैं? FPPS के तहत किए जाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। राज्यसभा में होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू STV, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। बट लोकसभा में क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। किसके थ्रू होता है? FPPS के थ्रू। हम कहते हैं ना बहुसंख्यक निर्वाचक प्रणाली, कहते हैं ना कि इसमें डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। सबसे पहले क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, जो लेजिस्लेचर का मेंबर है, यानी कि लोकसभा का जो मेंबर है, हर मेंबर रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को। एक निर्वाचन क्षेत्र का एक मेंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहला आपका यही है कि एक भूभागीय निर्वाचन क्षेत्र क्या है? एक भूभागीय क्षेत्र होता है, उससे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। उसी के लिए ये सब, उसके इलेक्शंस कैसे होंगे उसके लिए FPPS सिस्टम है। कैसा होगा? सबसे पहले पूरे एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देंगे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्शन लड़ेगा, कंटेस्ट करेगा इलेक्शंस। सेकंड बात ये है कि ठीक है, फर्स्ट जो मैंने बात कही उसी से लिंक्ड है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तो आपको पता है। उसी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर क्या होता है? सिलेक्ट होता है, ठीक है। किस बेसिस पर होता है? जिस कैंडिडेट ने मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ले लिए, मतलब उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं, उसकी विक्ट्री हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको समझ में आएगा रियलिटी में कि 100 वोट्स है, ठीक है, या 100 यहाँ पे क्या है? सीट्स हैं, ठीक है। सॉरी, ऐसा मानिए कि 100 वोट्स हैं। अब हमें जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए? 51, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि जो पूर्ण बहुमत है, हंड्रेड वोट्स हैं, तो हमें उस मेंबर को जीतने के लिए कितने चाहिए हैं? 51 चाहिए हैं। बट 51 मिले नहीं। अब मेंबर्स तो काफ़ी हैं, मतलब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो तो काफ़ी हैं, समझ लीजिए A B C D E, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो किसी को मिले हैं वोट्स 42, किसी को मिले हैं 39, किसी को मिले हैं 32, या मिले हैं यहाँ पे 44 और E को मिले हैं 41। 6 हैं, इनको इतने वोट्स मिले हैं, बट किसी भी मेंबर को 51 वोट नहीं मिला है, किसी भी मेंबर को 51 वोट्स नहीं मिले हैं। मेजॉरिटी बहुमत कितने का चाहिए हमें?
51 का, लेकिन मिले हैं सबको इतने इतने। तो अब इसमें क्या होगा कि जिसके हाईएस्ट होंगे, जैसे कि D 44 है, तो यही यहाँ से विक्ट्रीज़ की हो जाएगी, वो विनर होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी भी मेंबर ने 51 वोट्स जीत लिए, बट उन्होंने कितने लिए जो इन लोगों में से इनके कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट है। तो इसको ही बोलते हैं बहुसंख्यक निर्वाचक प्रणाली। ठीक है, इतने सारे मेंबर्स हैं बट किसी को भी 51 वोट्स नहीं मिले हैं, सबको उससे कम मिले हैं। जीतते कितने में? 51 में। 100 में से 51 जैसे कि आपकी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अगर पासिंग मार्क्स कितना है? 51 है। 100 में से अगर आपके 51 मार्क्स आते हैं तो आप पास हैं। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं बट सभी स्टूडेंट्स के 51 से नीचे हैं मार्क्स, बट 44, 46 इस तरीके से मार्क्स हैं। बट आप में ही, मतलब आप लोगों में एक दूसरे के कंपैरिजन में जिसके हाईएस्ट है उसको पास मान लिया जाएगा। क्राइटेरिया क्या होता है कि 51 में पास होना है, बट 51 तो किसी के आए नहीं, तो जिसके हाईएस्ट होंगे अमंग द मेंबर्स, जिसके हाईएस्ट होंगे उसको ही क्या मान लिया जाएगा? उसी की विक्ट्री हम यहाँ पे मान लेंगे और वही फिर मेंबर बन जाएगा लोकसभा का। समझ में आया आप लोगों को? बस यही है FPPS, जो कहाँ पे है? FPPS सिस्टम कहाँ फॉलो होता है? लोकसभा के मेंबर्स के लिए। अंडरस्टैंड? फिर आते हैं